सो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए हमने अभी भी क्या बताया तुमको, कहा कि ईच एंड एवरी सेल इज हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है। अब एक एक करके समझो। पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये ये दिस वन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझो। This is the outermost covering of cell that separate the content of the cell from its external environment। देखिए अगर मान लो कोई भी सेल ले लो ना, एनिमल सेल ले लो ना, एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर में जो है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ, हाँ ना बोलना बीच में। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, वो सेपरेट कर रहा है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल का ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, दिस वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, बीच में बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर चीजें अंदर जाएंगी या सेल के अंदर से चीजें बाहर आती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। माइंड इट, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, नॉट ऑल। ध्यान दो, कुछ ही मटेरियल है, सम मटेरियल, नॉट ऑल। सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल है जो इससे अंदर जाएगा, इससे बाहर आएगा, इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मीन्स इट इज अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंसेस, और कुछ को रोकता भी है। तो कहने का मतलब है कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अलाउइंग ओनली सेलेक्टेड मटेरियल। ठीक है, सेलेक्टेड मटेरियल को ही अलाउ करता है सेल के अंदर जाने की। So that's why the cell membrane is also called selectively permeable membrane। selectively permeable membrane। देखिए एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो लाइन से ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा हो जाएगा। अब देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, मटेरियल जो है वो सेल के अंदर जाना है या सेल के अंदर से बाहर आना, मतलब मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल दैट अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कैसे, हाउ? तो देर इज ए क्वेश्चन, एक आप क्वेश्चन है यहाँ पर। सी दिस, इसको देखो, यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? या सेल से बाहर कैसे आता है? सो सी दिस, क्वेश्चन पढ़ो और देखो, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, कैसे सेल के अंदर जा रहा है, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल्स। तो कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इसमें कौन सा मेथड होगा, किस चीज़ के लिए क्या यूज में आएगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट आई वाज स्क्रॉलिंग इट, और यहाँ आप देखेंगे इस पैराग्राफ को। सी दिस, इस पैराग्राफ को समझो। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सब्सटेंसेस जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या ऑक्सीजन, मींस गैसेस, ठीक है, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है, इसमें होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो। ठीक है, सी द डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, जहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन आप समझिए कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अगर सेल के अंदर होना है, सपोज दिस वन इज सेल और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाना है, या सपोज ऑक्सीजन हैज टू कम आउट, या उल्टा भी ले लो, तो इसका मूवमेंट जो हो रहा है गैसेस का, दैट अकर्स बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन से हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो,
समथिंग सिमिलर टू द हैपेंस इन सेल्स, इसी तरह का चीज सेल्स में होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन यूज में आता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, तो सेलुलर वेस्ट है, तो बॉडी के अंदर रहना नहीं चाहिए. तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर दूसरा हम डायग्राम में देखें, ठीक है, मान लो कि ये सेल है, सेल ने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन एंटर इन द सेल, और इसको यूज किया है इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन में, प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बना है. तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय द डिफ्यूजन. यही होता है. सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. तो difference की वजह से carbon dioxide will move out of the cell from area of high concentration to area of low concentration, and again the movement is by diffusion. तो जो gaseous substance है, हमेशा याद रखिएगा इसका मूवमेंट जो है आपका डिफ्यूजन से ही होगा. ठीक है. अब देखो मैं एक चीज और आपको दिखा, यहाँ सिमिलरली ऑक्सीजन का भी देख लीजिए. फोकस ऑन दिस. यहाँ देखिए से दिस. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो वहाँ भी वही है. अगर मान लो कि ये फिर से हमने एक ऐसा रफली एक सेल बना लिया, ये इसका एक्सटर्नल एरिया है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हियर, ठीक है. कंपेयर करो सेल से, तो सेल के अंदर लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर है, तो दिस ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनसाइड द सेल. ये आसान है. सिमिलरली यही लिखा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases. Decreases का मतलब inside the cell oxygen of concentration of oxygen is low. So again what will happen? Oxygen will move from external environment to the cell again by the diffusion. ठीक है. अब वाटर का मूवमेंट देखें, तो वाटर में भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही होता है. ठीक है. लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ये फॉलो करेगा. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, बट दैट थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना ये, इसके जरिए होगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आप देखो देयर इज अ डेफिनेशन. देखिए यहाँ से मार्क करिए. ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. इसको बॉक्स में कर दूं, तुमको देखने में सुविधा होगा. फोकस है. ठीक है. देखो क्या लिखा है. ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर from a region of high concentration, ठीक है, through a selectively permeable membrane to a region of low concentration till equilibrium reached is called osmosis. तो osmosis क्या है? देखिए भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि this osmosis is a kind of diffusion but it needs selectively permeable membrane. ठीक है. osmosis के अंदर यहाँ भी मूवमेंट होगा सिर्फ सॉल्वेंट का, वाटर का. कहाँ होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. किसके जरिए होना है? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए होना है. समझ गए? दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. और एक तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं अभी कि इसमें ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है. फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे बात करेंगे. थोड़ा सा देखो, मिटाते हैं इसको, ज़रा एक एक्टिविटी देखो. ठीक है. एक काम करते हैं, एक यू आकार का ट्यूब बनाते हैं. एक यू आकार का ट्यूब बनाते हैं.
4 लाइन खींच दी पहले, तो जोड़ दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें यू आकार का ट्यूब बना देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ से मिला दिया यहाँ। ये हो गया आपका यू शेप ट्यूब तैयार। ठीक है, दिस इज द यू शेप। ठीक है, बीच में यहाँ पर एक डाला हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दिस इज आर्म ए, दिस इज आर्म बी। आर्म ए और आर्म बी दिख रहा है। आर्म ए में क्या करो कि खाली पानी भर दो। ठीक है, क्या भर देंगे? पानी, वाटर। ठीक है, नॉर्मल पानी। और आर्म बी में क्या करोगे? आर्म बी के अंदर आप भर दो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, नमक का घोल ले लो, ब्राइन सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, अब जो जो जहाँ जहाँ पर है एक लेवल लगा दो कि कौन सा कहाँ पर है, एंड लीव इट फॉर सम टाइम। अब आर्म ए में देखो, concentration of water is high, concentration of water in arm A is high। ठीक है, और यहाँ बी में देखेंगे तो concentration जो है वाटर का लो है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़े ही समय बाद वाटर फ्रॉम आर्म ए विल मूव टुवर्ड्स आर्म बी। और धीरे धीरे क्या होगा, है ना, आर्म बी के अंदर ये जो वाटर का लेवल है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस है। यहाँ क्या हुआ है, मूवमेंट है सॉल्वेंट का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट थ्रू द परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये कब तक होगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए तब तक ये होगा। ठीक है, अब कहता है कि मान लो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मैं मिटा दूँ पहले पूरा, उसके बाद मैं एक बॉक्स में क्वेश्चन को डालता हूँ। देखो ये वाला है ना, ये देखो। अब इसमें तुम देखो, कहता है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। कहता है क्या होगा अगर किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। समझ में आया? तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या सब है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन के टाइप पे डिपेंड करेगा। व्हाट विल हैपन, दिस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के टाइप पर डिपेंड करेगा। अब कैसे देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। तीन चीज हो सकता है। क्या क्या होगा देखो, पहला इसको देखो, सी द फर्स्ट केस। पहले केस में देखो क्या होगा, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell। मिला के देखो क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, if the medium surrounding the cell, suppose this one is cell, ये सेल है और इसको किसी सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया है। अब इसके चारों ओर कैसा मीडियम है वो देखो, ये मीडियम। ठीक है, कहता है कि द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। बाहर में क्या है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के अंदर में देखोगे, इनसाइड द सेल, यहां देखो लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर लोअर। ठीक है, this is written, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है।
उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, यानी बाहर से वाटर का मूवमेंट पानी के सेल के अंदर होगा, वाटर का मूवमेंट, एंड दैट थ्रू बाय ऑस्मोसिस। अब जरा सोचो कि जैसे जैसे वाटर की एंट्री हो रही है सेल के अंदर, व्हाट विल हैपन, सेल विल स्वेल अप। ठीक है, सेल फूलेगा। तो पहले यहाँ देख ले, फिर आगे देखते हैं। तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ये तो हो गया। अब इस तरह के सॉल्यूशन को, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, तो दिस वन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट कंपेयर करके इसको लिख देना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। पानी की परमेबिलिटी होती है, वाटर कैन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल एंड इनसाइड टू आउटसाइड सेल, वो मूवमेंट होता रहता है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ ऑस्मोसिस होगा, वो भी कौन सा वाला, इंडो ऑस्मोसिस विल बी देयर, इंडो ऑस्मोसिस विल बी देयर। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब है सेल विल गेट वाटर और सेल विल गेन वाटर। सेल जो है धीरे धीरे पानी को अपने अंदर आने देगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो सेल जो है वो फूल जाता है। ठीक है, so water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enter the cell and cell is likely to swell up. सेल जो है पूरा का पूरा फूल जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होगा। ठीक है, अगर तो इसमें सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो कि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन रहे, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन a cell is placed into hypotonic solution। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर लिखिए, सेल विल गेन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, आप इंडोस्मोसिस पे लिख सकते हैं, हाँ, ऑस्मोसिस, एंड सेल विल स्वेल अप, एंड सेल विल स्वेल अप। सेल जो है वो बिल्कुल फूल जाएगा। समझ में आया, ये चीज होगा। अब देखो, मान लो एक तो सेल ड्रॉ करते हैं, रुको, रेक्टेंगल से ही बना लेते हैं। जैसा मान लो कि सपोज दिस वन इज सेल। ठीक है, सेल के अंदर सपोज दिस वन इज वैक्यूम। ठीक है, वाटर की एंट्री हो रही है यहाँ, तो वाटर विल एक्युमुलेट हियर इन वैक्यूल, ये वैक्यूल में होगा, वाटर यहाँ मूवमेंट यहाँ हो रहा है। अब क्या होगा, वैक्यूल इंक्रीज इन साइज एंड इट स्टार्ट टू पुश दिस सेल वॉल। ठीक है, वो सेल वॉल को पुश करना शुरू करेगा। तो एक्चुअली जब इंडोस्मोसिस हो रहा है, सेल इज गेनिंग वाटर, जब ये फूल रहा है तो इट स्टार्ट पुशिंग द सेल वॉल, तो देर इज अ प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये आगे इसी चैप्टर में काम आएगा, टर्गर प्रेशर क्या है। तो जिस सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है कि सेल इज गेनिंग वाटर एंड इट इज swelling up, and protoplasm is actually keeping pressure on the cell wall, and this pressure is called turgor pressure। तो टर्गर प्रेशर हमको सिंपल भाषा में कहना है तो ऐसे कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन द सेल वॉल। ठीक है, इसको सिंपल एकदम आसान है, प्रेशर ऑफ सेल वॉल, not cell wall, just a minute, pressure of protoplasm on cell wall, pressure of protoplasm on cell wall। ठीक है, on cell wall, तो दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर। बात समझ में आया।
तो फर्स्ट केस तो समझ में आ गया। अब सेकंड केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो जस्ट आई एम इरेजिंग द ऑल इंक, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको। सी द सेकंड केस। दूसरे केस में क्या हुआ है आप देखिए। सेकंड केस में कहता है कि इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितना सेल का, मान लो कि ये जो सेल है, तो सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, concentration of water inside cell and concentration of water outside cell, ठीक है, आउटसाइड सेल, अगर ये दोनों इक्वल है, बराबर, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कोई एंट्री नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो आउटर वाला सॉल्यूशन है इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और इसमें किसी भी तरह का नेट मूवमेंट इज एक्चुअली जीरो। तो कोई मूवमेंट नहीं, सेल का जो ओरिजिनल जो साइज है, शेप है, वो वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में क्या होना है, तीसरा केस में देखें जरा, ध्यान से देखो। व्हाट विल हैपन, मान लो दिस वन इज सेल, सपोज ये सेल है। सेल के अंदर देखें H2O कॉन्सेंट्रेशन अगर देखें इसके अंदर, तो सपोज इट इज लो, ठीक है। बाहर में देखें वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ देखो दिस इज हाई, उस केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो देखो, ठीक है। तो ये वाला केस हमने पहले डिस्कस किया, इसमें हो रहा था एंडोस्मोसिस। अब इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा इसको मिटाएं, अब उल्टा करो, उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर H2O कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर और ये बाहर में है, दोनों में चेंज करते हैं, ठीक है। मीडियम में देखोगे तो यहाँ कर दीजिए बाहर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और यहाँ सेल के अंदर कर दो हाइयर, देन व्हाट विल हैपन। तो जब सेल के अंदर ये मान, दिस इज सेल, सपोज दिस वन इज सेल, तो वाटर विल लूज आउट फ्रॉम सेल, वो सेल से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। और तब उस केस में दिस आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। So if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis। तो इस बार देखिए अंदर से बाहर आ रहा है, तो आप इसको एक्सोस्मोसिस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोस्मोसिस के जरिए वाटर विल लूज फ्रॉम सेल, सेल से पानी जो है बाहर निकलेगा एक्सटर्नल मीडियम में। व्हाट विल हैपन, सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर सेल विल श्रिंक। और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो तीनों आपने देख लिया, तीनों केस में क्या होगा, तो ऑस्मोसिस है क्या, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें एक मेम्ब्रेन का यूज होगा। अब दो एक्टिविटी है जो अगले क्लास में पढ़ना, समझ गया, ठीक है। घर में करके देखने वाला एक्टिविटी है, वो करेंगे और फिर कल कराएंगे ना इसको, तो कल इसमें डिस्कस करेंगे।